भारतीय मंसूबा नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाब दिया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। 2 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। पाक सरजमीन की हिफाजत करते हुए 15 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगोल, तंब, गवादर और पस्ती में हमले किए और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्द हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 18 शहरी शहीद हुए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का अमन तबाह करने का नापाक भारतीय मंसूबा नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाब दिया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। 2 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। पाक सरजमीन की हिफाजत करते हुए 15 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगोर, तंप, गवादर और पस्ती में हमले किए और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्द हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 18 शहरी शहीद हुए। बलूचिस्तान में हमलों के पीछे भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पुरअज़्म कोयटा में हाई लेवल इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, सहूलतकारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। यही वक्त है कि दुनिया को बताया जाए कि दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, तफसीलात आना बाकी है। ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू for sure that India planned these attacks along with these terrorists। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे जो इनके पीछे मास्टर्स हैं और जहां से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद हैं एंड वी विल एक्सपोज देम इन द वर्ल्ड। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है। वाक़े के हवाले से अभी तफसीलात जो है वो आना बाकी हैं। ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है लेकिन तफसीलात का आना बाकी है। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। दहशतगर्दों को कुरान और बच्चों का वास्ता दिया लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ खून रेजी और बदअमनी फैलाना था। गवादर के निहत्ते शहरियों ने दहशतगर्दों की हैवानियत दुनिया के सामने बयान कर दी। कहा, हमला इंतहाई बेरहमाना और बुज़दिलाना था। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तो मैं से मार रहे तो क्यों, किस वजह से? हमारा एक बंदा तो फौत हो गया। मार को गरीब मुका तूस कना मसड़स पे दस को गरीब मोड़े इतलाते ने नखम मलेटी कना दिन तक भाई ऐसा करे रही तेरे बेचकार करे तेरे पदम पारट पे वसी लफ कुरान ने पे बुड़ा हिनान दिक्कत दिसा कुरान ने पे मसड़ का ख्वान ने दे कुरान ने था पे मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे। पहुंचने के साथ वहाँ पे फायरिंग का आवाज सुना। हम लोग साइड पे हो गए। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे कोने पे, उधर पहले ग्रेनेड आया। हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे। वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कज़न है, उनको 5-6 जगहों में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान पे इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा हम पीछे गिर गए। रियासत का वादा है ये, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान पुलिस लाइन दौरे में वर्षा से मुलाकात के दौरान खुद भी आपदीदा हो गए। लवाहिकीन को यकीन दिलाया, रियासत आपके साथ खड़ी है, पूरी कौम आपकी कर्जदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। सिक्योरिटी एहलकारों, शहरियों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तानी कौम का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दहशतगर्दी पूरे मुल्क के लिए मुश्तरका चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए नतीजा खेज हिकमत अमली नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी कमजोरी इबहाम की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी का मुकाबला जारी रखेगा, ऐसा कहना था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का।
सऊदी अरब के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में बलूचिस्तान में हमलों में जाँ बहक होने वालों के अहले खाना, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से दिली ताज़ियत की गई। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। सऊदी वजारत खारजा का कहना था कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कतर ने भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की। उलमा मशाइख पाकिस्तान, उलमा काउंसिल और कौमी पैगाम अमन कमेटी ने बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम, पीर नकीबुर रहमान ने मुश्तरका बयान में कहा, दुश्मन अनासिर हिंदुस्तान की सरपरस्ती में पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम से खेलना चाहते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज की पनाहगाह बनी हुई है। पाक अफवाज और सलामती के इदारे दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन अफगानिस्तान में बैठ के जिस अंदाज से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रहे हैं, इस पर पूरे आलम इस्लाम और आलमी दुनिया को तवज्जो करनी चाहिए। पाकिस्तान की कौम और फौज मिलकर दहशतगर्दी की इस वार को भी उसी तरह नाकाम बनाएंगे जिस तरह माजी में नाकाम बनाया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारजानी का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा, अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है, मुज़ाकरात के लिए ढांचा तश्कील दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान हमसे बात करे, हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, वरना ये देखेंगे कि क्या होता है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहले भी ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तंसीबात पर हमला करना पड़ा, अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मंसूबे के बारे में पहले से नहीं बता सकते, अगर हमने मंसूबा बता दिया तो शायद ये उससे भी ज्यादा बुरा हो। मंसूबा अभी तो ये है कि ईरान हमसे बात करे। अफसोसनाक वाक़या लोधरा से, जहां बारातियों की बस हादसे का शिकार हो गई। ट्रक की टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक और 30 अफराद जख्मी हो गए। जहानिया से वापस आते हुए मंठाली मोड़ के करीब ये तसादुम हुआ। जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बायस खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई है। राना शाकिर ने हमें ज्वाइन किया है। राना शाकिर, बताइए हादसा कैसे पेश आया? जी, लोधरा का नवाई इलाका गोकड़ा में खुशियों का भरा जो घर है वो सफ़े मातम बिछ गया है। ताजिर बारिश अपने बेटे की बारात लेकर जानिया गया। वापसी पर मंडाली मोड़ के करीब, जो घर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है, वहां पर सामने आने वाले ट्रक का जो है वो तसादुम हो गया उसके साथ, जिसके नतीजे में खातून समेत 4 अफराद जो है जाँ बहक हो गए, जबकि 30 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिन्हें रेस्क्यू 112 और जिले इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लोधरा रेफर कर दिया गया। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मरीजों की इयादत के लिए डिप्टी कमिश्नर लोधरा शुएब साहब जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ उनकी मुकम्मल टीम है। इस वक्त उनके जो घर जो खुशियाँ थी, जहाँ कुमकुम और लाइटें थी, वहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया राना शाकिर आपका।